खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। अपने हमसाये को उसका जुल्म मुआफ़ कर, बस जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी मिटाए जाएंगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशुआ बिन सिराख की किताब उसका 27वां बाब 30वीं आयत से लेकर 28वें बाब की 7वीं आयत तक। कीना और गज़ब दोनों मकरूह हैं और ख़ताकार आदमी उन्हें पकड़े रहता है। जो इंतकाम लेने को फिरता है उसका इंतकाम खुदावंद लेगा। वो बिला शक उसके गुनाहों को याद रखता है। अपने हमसाये को उसका जुल्म मुआफ़ कर, बस जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी मिटाए जाएंगे। इंसान से इंसान कीना रखता है, क्या वो खुदावंद से शिफा पाएगा? वो अपने हम जिन्स इंसान पर रहम नहीं करता तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी क्यों कर मांगता है? अगरचे वो महज बशर है तो भी कहर को पालता है, तो कौन उसके गुनाहों का कफ़ारा देगा? अपने अंजाम को याद रख और अदावत से बाज रह। सड़ाहट और मौत को याद रख, उसके अहकाम पर कायम रह। अहकाम को याद रख और अपने हमसाये से गुस्सा ना हो। हक ताला का अहद याद रख और नादानी से चश्म पोशी कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो गुस्सा में धीमा और नहायत शफीक है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली से चौथी और फिर 9वीं से 12वीं आयत तक। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है, और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ़ करता है। वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है। वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक़ मगरिब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। रूमियों के नाम ख़त उसका 14वां बाब 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है, कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और ज़िंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर
35वीं आयत तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने खादिमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 किंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादिम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूँगा। उस खादिम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूँगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादिम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ये ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसे जल्लादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ़ ना करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।